हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। हिमेचूरिया क्या होता है, डिसीज क्या है, इसकी मेडिसिन क्या क्या, डोजेस कितने दे सकते हो, ट्रीटमेंट क्या होता है, सारी चीजें। वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन, ओनली फॉर प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्स। स्टार्ट करते हैं, हिमेचूरिया होता क्या है। हिमेचूरिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड इज स्टार्ट टू पासिंग बाय यूरिन। हिमेचूरिया में क्या होता है, कंडीशन होती है। हेमेचूरिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त यूरिन के द्वारा निकलने लगता है। पेशेंट की जो यूरिन है नॉर्मली पेल येलो कलर की होती है। अगर आपकी इस तरह की रेड कलर की यूरिन देखने को मिल रही है या कोई ब्लड सेल्स अगर पेशेंट को देखने को मिल रही है, इस अवस्था को हिमेचूरिया कहते हैं। काफी सीवियर कंडीशन होती है। It is due to UTI, but some other causes can also cause hematuria. देखिएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण होता है जो कि यूरिन के ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो गया हो, उस वजह से तो होता है, परंतु कुछ और कारण भी हो सकते हैं। किडनी में पथरी के कारण भी हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हिमेचूरिया देखने को मिलता है। बेसिकली यूटीआई में आपको देखने को मिल जाता है ये। हिमेचूरिया देखिएगा इस दो टाइप से। अब हिमेचूरिया दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ग्रोस हिमेचूरिया। ग्रोस हिमेचूरिया का क्या मीनिंग हो रहा है, इफ देखिएगा पेशेंट आया है, आप सीधे पर्चा नहीं लिखने लगोगे ना, आप पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे। एज अ परफेक्ट डॉक्टर आपको ये माइंड में होना चाहिए कि डायग्नोस करना है पेशेंट को अच्छे से, उसके बाद ही आप उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ग्रोस हिमेचूरिया क्या है, इफ यूरिन इज प्रेजेंट इन यूरिन, इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज विजिबलाइज बाय नेक डाइज, यानी कि जब यूरिन में क्या उपस्थित है, ब्लड उपस्थित है और क्लियरली आपको लाल लाल दिख रहा है, मतलब कौन सा हिमेचूरिया है, ग्रोस हिमेचूरिया है। एक्चुअल में ब्लीडिंग हुई है, परंतु कभी कभी क्या होता है आप डायग्नोस नहीं कर पाते हो, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। मतलब सिंपली आपने यूरिन आरएम करवाया तो पेशेंट की माइक्रोस्कोपी भी होगी यूरिन की, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर यूरिन में ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी। नॉर्मल नहीं दिख रही है बट माइक्रोस्कोप में दिख रही है, उसे माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया कहते हैं। पढ़िएगा, blood is present in urine and it is not visibilized by eye, it can only see by microscope। यदि यूरिन में रक्त उपस्थित है और वह आंखों से नहीं देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया जा सकता है। तो क्लियर है, पेशेंट आया, हिमेचूरिया है, तो हिमेचूरिया कैसे पता करोगे, यूरिन आरएम करवा लो। आरएम में क्या करेगा, फिजिकली भी लैब टेक्नीशियन चेक करेगा कि भैया रेड है कि नहीं है। नहीं है मतलब यह है ग्रोस इमेचूरिया तो नहीं है। फिर कौन सा है भैया, माइक्रोस्कोपिक इमेचूरिया है, अगर ब्लड सेल्स माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी तो। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। पेशेंट को सिम्टम्स क्या, डेफिनेटली रेड कलर की यूरिन आएगी, पेनफुल यूरिनेशन, दर्द होगा यूरिन में, पोलीयूरिया, अधिक अधिक यूरिन पेशेंट को आने लगेगी, बर्निंग सेंसेशन। यूरिन में क्या होगा, अच्छा पेशेंट को जलन भी होगी, दर्द भी होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगी, रेड रेड यूरिन भी पास आउट होगी उसको, बुखार आएगा, वीकनेस होगी, और साथ में एक वोमिटिंग जो सिम्टम्स है, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, पेशेंट को वोमिट भी हो सकती। क्लियर है। अच्छा, कॉजेस क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं भैया यूरिन में ब्लड आने के, हिमेचूरिया के। देखिएगा, स्टोन इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हिमेचूरिया। पथरी एक मुख्य कारण होती है। यूरिन में अगर रक्त आ रहा है ना, तो एक स्टोन या पथरी एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। स्टोन मे बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, यूरेथ्रल स्टोन, यानी कि अलग अलग प्रकार की पथरी हो सकती है। कभी वो किडनी में उपस्थित हो सकती है, यूरेटर में उपस्थित हो सकती है, यूरेथ्रा में उपस्थित हो सकती है, ब्लैडर में भी किडनी, ब्लैडर में भी आपको देखने को मिल सकती है पथरी। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपको हिमेचूरिया होता है एक्चुअल में। कॉजेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक कारण और है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना। ड्यू टू इन्फेक्शन इन ट्रैक्ट ऑफ यूरिन कैन कॉज हिमेचूरिया, यानी कि यूरिन में यूरिन के माध्यम में, रास्ते में, यूरेटर में कहीं भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो या कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी कभी कभी हिमेचूरिया हो जाता है। बैक्टीरिया इज मेनली कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया होते हैं मेनली मोस्टली कॉज करते हैं यूटीआई, जिनकी वजह से ब्लड निकल सकता है यूरिन में, हिमेचूरिया हो सकता है। और कुछ कॉजेज भी है, जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। अब ये पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, इन्फेक्शन इन किडनी नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है, उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड निकल सकता है। ठीक है।
इट कैन ऑल्सो कोज हिमेचूरिया, ये भी हिमेचूरिया कर सकता है। अच्छा, एक सिस्टाइटिस भी होता है। सिस्टाइटिस का मतलब इन्फेक्शन इन ब्लैडर नोन एज सिस्टाइटिस। यदि मरीज के ब्लैडर है, यूरिन की जो थैली है जहाँ पे यूरिन स्टोर है, वहां पर कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी हिमेचूरिया हो सकता है पेशेंट को। इट कैन ऑल्सो, ये हिमेचूरिया एक सीवियर कंडीशन है। आज आपने ध्यान नहीं दिया, 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ब्लड भी यूरिन से निकल सकता है पेशेंट को। इट्स कंप्लीटली सीवियर कंडीशन। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अच्छा, कुछ कैंसर होते हैं, मैं मेडिसिन आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा पूरी हिमेचूरिया की। कुछ पहले पेशेंट को डायग्नोस तो करो आप, फिर तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो कैंसर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को हो रहा हो हिमेचूरिया। जैसे ब्लैडर का कैंसर हो गया, किडनी का कैंसर हो गया, यूरेटर्स का कैंसर हो गया, यूरेथ्रा का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया मेल के अंदर। इन सब कैंसर के कारण भी हिमेचूरिया हो सकता है। तो वो आपको एक बार यूएसजी करवा के, सब अदर टेस्ट करवा के आपको डायग्नोस पेशेंट को करना पड़ेगा। डायग्नोसिस में सिंपल है, यूरिन आरएम करवा लो आप, हिमेचूरिया देखना हो तो। पेशेंट का फिजिकली करवा लो, या यूरिन का कल्चर भी आप करवा सकते हो। फिजिकल आरएम रेंडम आप करवाओगे तो माइक्रोस्कोपी भी हो जाएगी, फिजिकल भी हो जाएगी, आप हिमेचूरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। टैबलेट में बात करूं, इमीडिएट टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है तो आप इटामिसलेट टैबलेट जो होती है 500 mg बीडी, एक गोली सुबह और शाम पेशेंट को देना है। इटामिसलेट टैबलेट होती है, ठीक है, अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, सिप्ला के थ्रू फॉर्म हुई है, इथामिसिप के नाम से मिलती है। इटामिसलेट इसके अंदर जो है कंपोजिशन पाया जाता है। 500 mg में अवेलेबल है ये। ब्लड अगर ज्यादा है, पेशेंट को ब्लड अगर ज्यादा निकल रहा है तो क्या करना है, इंजेक्शन इटामिसलेट 2 ml मांसपेशियों में लगाना है, ठीक है। टैबलेट तो आपको प्रिस्क्राइब करना, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पेशेंट को यूरिन से ब्लड निकल रहा है, उस कंडीशन में इटामिसलेट का जो इंजेक्शन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो पेशेंट को, इंजेक्शन लगा के देन फिर उसको सब अदर प्रोसेस के लिए लैब में, या फिर उसको पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है हॉस्पिटल। नेक्स्ट नॉर, अब आपको आइडेंटिफाई हुआ है कि यूटीआई है, इन्फेक्शन की है, तो सिंपल बात है, नॉरफ्लॉक्सासिन जो होती है सबसे इफेक्टिव टैबलेट होती है, एंटीबायोटिक होती है। नॉरफ्लॉक्स 400 mg के नाम से मिल जाएगी। 1 टैबलेट पेशेंट को बीडी प्रेस्क्राइब करना है सुबह और शाम, इससे उसका इन्फेक्शन इजीली क्लियर हो पाएगा। एक टैबलेट 0 डोज पास के नाम से एसिक्लोफेनेक प्लस ड्रोटावेरिन जो है बहुत ही इफेक्टिव है। पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, अच्छा पेट में दर्द है या यूरिन में दर्द है या उसको किडनी का भी पेन है, अगर ये पेन होते हैं तो पेशेंट को आप 0 डोज स्पास एसिक्लोफेनेक प्लस ड्रोटावेरिन का कंपोजिशन दे सकते हो बीडी, एक गोली सुबह और शाम। काफी अच्छी टेबलेट ये होती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो हाइड्रोजन जो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोजन 80 mg है, एसिक्लोफेनेक 100 mg है। इजीली उसके जो स्पाज्म आते हैं, मरोड़ होती है, दर्द होता है, ये सब प्रॉब्लम में ठीक करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। डिटेल से पढ़ने के लिए आप इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके ये कोर्स आप ले सकते हो, जिसमें सिखाया जाता है मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, दवाइयों के बारे में, लैब टेस्ट के बारे में, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन देंगे, सारी चीजें इसमें हिंदी भाषा प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाया जाता है। वीडियो लेक्चर है, हमारी बुक भी है जिसमें मेडिसिन दवाइयों के बारे में है, पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है। इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिलेगी, साथ में चाहो तो ये नंबर पे आप मैसेज करोगे तो हमारे द्वारा भी लिंक आपको भेज दी जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हो। सीधा सीधा आप ये इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो, इसमें डिटेल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।